मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। हम एकदम बिंदास हैं, बढ़िया हैं, शानदार हैं। तो आइए शुरुआत करें। छठवें लेक्चर की ओर बढ़ते हैं एचसीएफ एलसीएम के। और देखिए हम लोग करते क्या हैं, हम लोग 80% को छोड़कर 80% जो सवाल है ना बेटा, वो बहुत बेसिक आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं। 20% आते हैं बेटा हार्ड। जबकि आपको पता है सिलेक्शन आपका 70% पर हो जाता है, 70% पर। तो हम लोगों की क्या रणनीति रहती है, हम लोग थोड़े से होशियार हो जाते हैं, हम 20% के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि 80% भूल ही जाते हैं। एक छोटा सा सवाल आके ना, उसमें ही हम लोग गलती कर देंगे सर, भगवान कसम। हम लोग क्या है, 2 घंटे में भाई पूरा एचसीएफ एलसीएम देखे भाई, पढ़ाना छोड़ देंगे, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए। वो 2 घंटे में क्या कवर कराते हैं मालूम है? हार्ड सवाल। ये 20% भाई वो उन बच्चों के लिए रहता है, वो पहले से ही यहाँ पर है, हम लोग ग्राउंड लेवल पर हैं, हमें पहले यहाँ आना पड़ेगा, तब हम लोग 2 घंटे में खत्म कर पाएंगे। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहले हमें 80% कवर करना है बेटा सिलेक्शन के लिए। फिर हमें अतिरिक्त नंबर कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, 5 से 6 वीडियो आखिरी के। बात को समझना सर, ठीक है? तो हम लोग बेटा पहले 80% कवर करो। और आप लोग, मैं पहले ही कह रहा हूं, फैल के मत बैठो, क्लास नोट्स के नोट्स बनाओ। नहीं तो हम लोग देख लेते हैं भाई, 1-2 सवाल देखा, छोड़ दिया वीडियो। भाई मेरे, तू क्या कर रहा है? तू खुद सोच, हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं साहब, है ना? अब ऐसा सुनहरा मौका मिला है, क्योंकि माहौल भी अच्छा होगा घर पर, पॉजिटिव माहौल होगा, घर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रोटियां नहीं बनाना पड़ रही तुम्हें। यहाँ आते कहीं किराए से रहते, रोटियां बनाना पड़ती, समझ रहे हो ना बात को? रोटियां, तमाम टेंशन रहती साहब, कपड़े धोना, खाना बनाना, सारी चीज़ें खुद को करना पड़ता है स्टूडेंट को। लेकिन अब तो तुम घर पर हैं, सारा काम आपको तैयार मिलता है, केवल एक काम है आपको पढ़ना, वो भी हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं साहब, है ना? तो भाई मेरे, हम 20% भी कवर करेंगे और 80% भी कवर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे साहब। कि आप कहो कि मैं डायरेक्ट 20% पर आ जाऊं, तो ऐसा नहीं है सर। हम लोग पहले 80% कवर करेंगे, ठीक है भाई साहब? और प्लीज़ उन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है ना, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करें यार। शेयर करने में कुछ जाता है क्या आप लोगों का, है ना? शेयर कर दिया करो FB पर, व्हाट्सएप पर। और आप लोग लाइक भी किया करें भाई, लाइक का बटन दबाने में कितना वक्त लगता है साहब। और जो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, भगवान कसम, लोग देख लेते हैं लेकिन ना तो सब्सक्राइब करेंगे, ना कमेंट करेंगे, ना शेयर करेंगे साहब। जैसे उनके शरीर में कुछ आत्मा ही नहीं बची हो साहब। तो प्लीज़, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं यार, गर्मी में हम लोग वीडियो बनाते हैं यार, आप लोग खुद समझना यार। आदित्य सर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, केवल आप लोगों के लिए यार, है ना? तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, है ना? थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। तो आइए, हम लोग पहले 80% कवर कर रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दूसरा चैनल पढ़ने की कोई ज़रूरत ना। मैं 20% भी कवर कराऊंगा जब मेरा एचसीएफ एलसीएम खत्म होएगा। उसके बाद आप लोग जहां देखना हो, आपको लगता है कि एचसीएफ एलसीएम जहां बेहतर मिल सकता है वहां पढ़ें सर। लेकिन शर्त एक ही है कि आप लोग क्लास नोट्स बनाएं, फैल के मत बैठो साहब। हम लोग लो भाई सब फैल के बैठ गए, तो फैल के नहीं बैठना है साहब। क्लास नोट्स साथ साथ बनाते रहें, है ना? भगवान आपका भला करेगा। चलिए सरकार, तो शुरुआत करते हैं एचसीएफ एलसीएम। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एचसीएफ बेटा, कि एचसीएफ है क्या। हम लोग पहले बेसिक समझेंगे। अब हम लोग जिसमें एंटर कर रहे हैं वो है बेटा भाषा पर आधारित, समझ रहे हो ना? भाषा, अगर एक शब्द इधर का उधर हो जाए ना बेटा, मामला कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो प्लीज चीजें ध्यान से देखना है, साथ साथ में नोट करते चलना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा, इसे क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम सम अपवर्तक, महत्तम सम अपवर्तक, अपवर्तक। तो मैं पूरे पहले सारे कंसेप्ट सिखा रहा हूं, किस किस तरीके से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं, और फाइनली हमें किसका यूज करना है, आखिरी में जो हमें यूज करना है वो किस पैटर्न का यूज करना है। जैसे बेटा यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 6 और 8, 6 और 8।
तो पहले तो इसके बनाते हैं बेटा फैक्टर। क्या बनाते हैं? फैक्टर। तो आपको पता है 6 को काटने वाले नंबर 1 होगा, अरे यहाँ या ना 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, यही होंगे। 8 को काटने वाले नंबर 1, 2, 4, 8, ये क्या हो गए बेटा? फैक्टर हो गए, फैक्टर। ओके, इसके बाद देखेंगे फैक्टर के बाद कॉमन बेटा। तो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन समान संख्या 1 है और 2 है। इसके बाद देखेंगे हाईएस्ट। इन दोनों में हाईएस्ट नंबर कौन सा है? बड़े से बड़ा नंबर क्या है? 2। तो 2 ही आपका एचसीएफ होगा। क्या होगा बेटा? एचसीएफ। तो अगर एचसीएफ की डेफिनेशन की बात करें बेटा, ध्यान से समझना, तो वह बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा मतलब कॉमन में सबसे बड़ा, वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को पूर्णतः काट दे, मतलब इन नंबरों को काट दे तो एचसीएफ होगा। 6 और 8 को काटने वाला बड़े से बड़ा नंबर 1 भी इन नंबरों को काटेगा बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, लेकिन एक छोटे से छोटा है बेटा, वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को एग्जैक्ट काट दे वही तो एचसीएफ होगा। समझ रहे हो ना बात को? तो आप लोग देखेंगे 2 से 6 भी कटेगा और 2 से 8 भी कटेगा, तो अपना एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। इस पैटर्न को बोलते थे फैक्टराइजेशन कंसेप्ट बेटा। ये काफी ऑड हो चुका है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और इसमें चेहरा आजकल ऐसा बन जाता है विद्यार्थियों का। समझ रहे ना बात को सर? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब एक पुराने जमाने का सेकंड जो तरीका चलता था, जैसे अपन लोग भाग विधि बोलते थे, पुराने जमाने में चलता था साहब। पुराने जमाने का मतलब यह है आज से 4 से 5 साल पहले हम लोग उसी का यूज किया करते थे। जैसे 6 और 8 है, 6 और 8 बेटा, तो सबसे पहले हम लोग इसमें छोटा नंबर लिखते। अगर 2 से ज्यादा संख्याएं होती तो उसमें से कोई भी एक नंबर यहाँ लिख देते। यहाँ कौन सा बचा है? 8, तो भाग देते 6 एकम 6, बचा कितना? 2। अब जो शेषफल बचा है वो फिर से भाजक का काम करेगा, भाग देने का। और भाग किस नंबर में देंगे? जो यहाँ नंबर होगा 6, तो 2 तिया 6। शेषफल क्या बचा बेटा? कुछ नहीं। जब शेषफल 0 बचेगा तब यहाँ जो नंबर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। क्या होगा बेटा? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े जैसे जैसे, तो कुछ ऐसा कंसेप्ट आया जो कविता मैडम ने आपको पढ़ाया होगा, जैसे 6 और 8। हाँ, नाम सुना है ना कविता मैडम का? सुना होगा। जैसे हम लोग ऐसे बनाते थे, भाग देते थे, बड़ा आनंद आता था बचपन में, बैठे रहते थे अपन लोग। तो अब ऐसा नंबर सिलेक्ट करो बेटा जो इसे भी काट दे और इसे भी काट दे, काटने वाले को ही तो एचसीएफ कहते हैं। तो 6 को काटे और 8 को काटे, ऐसा नंबर कौन सा होगा? आप कहोगे सर 4 होगा। भैया 4 से 8 काट सकते हैं, क्या 6 काट सकते हैं ना? तो पहले काटने वाला नंबर लिख लेंगे बेटा 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8। क्या अब कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट दे? तो आप कहोगे सर 1 है। भाई 1 के अलावा सर 1 नहीं लिखेंगे। तो अब इसके अलावा जितने भी नंबर यहाँ आते हैं उन सबका गुणा करो, गुणा करने के बाद जो नंबर आएगा वही आपका एचसीएफ होगा। ये भी काफी ओल्ड पैटर्न हो गया है। आसान सवाल तो इससे बन जाते बेटा जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं। तो आज जो पैटर्न चल रहा है कुछ बड़े सवालों का चल रहा है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये था फैक्टराइजेशन कंसेप्ट जिसका यूज नहीं करना है। ये दोनों एक ही पैटर्न है, ये भाग विधि है, थोड़ा सा इसका मॉडर्न तरीका था। अब मुद्दा ये है कि बेटा एचसीएफ निकाले कैसे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें समझते रहें और हाँ या ना में आंसर देते रहें आप लोग। हाँ समझ आ रहा है तो हाँ, नहीं आ रहा है तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे आगे दूसरी वीडियो में। मिटा दे इसे। चलिए, तो ये कविता मैडम का कंसेप्ट भी याद नहीं रखना है और फैक्टराइजेशन कंसेप्ट भी माइंड में सेट नहीं करना है। तो अब समझना बेटा ध्यान से। देखिए जैसे ये लिखा है 6 और 8, 6 और 8, ठीक है बेटा। क्या लिखा है? 6 और 8। मैं कहता हूं भाई इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ मत निकालो, इन संख्याओं का डिफरेंस निकालो। एचसीएफ डिफरेंस ही होता है बेटा। मैं अगर बात करूं 6 और 8 का डिफरेंस कितना होगा बेटा? 2, तो 2 ही आपका एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना होगा? 2। चेक कर लेते हैं भाग देके। क्या ये 2 से कट रहा है? देखो मैंने बताया था एचसीएफ जो संख्याओं को काटे वो एचसीएफ,
संख्याओं को काटे वो क्या होगा, एचसीएफ। समझ रहे हो ना सर, संख्याओं को काट दे वही तो एचसीएफ होगा। तो ये देखो, क्या ये 6 को काट रहा है, बिल्कुल सर। क्या ये 8 को काट रहा है? अगर ये दोनों नंबर को काट रहा है बेटा तो इसे एचसीएफ बोलने में कोई परेशानी होगी क्या? संख्याओं को काट दे वो क्या होगा, एचसीएफ। तो हमेशा ध्यान रखना है, एचसीएफ जो होता है वो डिफरेंस होता है। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं डिफरेंस कंसेप्ट, और यही इसी का यूज हम लोग करेंगे। और बढ़िया आप लोग को सो के बैठ जाइए इसकी तरह, ठीक। तो 6 और 8 का डिफरेंस कितना हुआ बेटा, तो क्या 2 से ये कटा, बिल्कुल डेफिनेशन पर जाएंगे। काट दे संख्याओं को वो एचसीएफ, 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे एक और सवाल लिख लें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 12 और 28 बेटा, 12 और 28। इससे पहले मैं 49 सवाल करा चुका हूँ, 50 नंबर का सवाल है, ए 51 है। छोटे बड़े सारे सवाल इसमें रहेंगे, आप लोग टेंशन ना लें। तो ध्यान से देखेंगे, 12 और 28 का डिफरेंस कितना होगा बेटा, 12 और 28 का डिफरेंस होगा 16। कितना होगा, 16। अब आप कहोगे सर, यहां लिख देता हूं 16। आप कहोगे सर क्या 16 एचसीएफ होगा? बेटा मैंने बताया था डिफरेंस 16 आया हुआ है, ध्यान से समझना मेरी बात को। क्या 16 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 16 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब क्या हुआ मुद्दा सर, तो प्लीज बेटा डिफरेंस तो हम लेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर इससे नहीं कट रहा है, इससे नहीं कटेगा, तो ये एचसीएफ नहीं होगा। तो अब एचसीएफ क्या होगा। अब बेटा ये बताओ 16 को काटने वाला सबसे बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा। आप कहो सर 16 को काटने वाला सबसे बड़े से बड़ा नंबर 8 है। अब भाग देंगे 8 से, क्या 8 से ये कटा, नहीं कटा। क्या 8 से ये कट रहा है, कोई भी एक नंबर चेक कर लो। अगर ये नहीं कटेगा तो उसमें भाग देने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ए भी एचसीएफ नहीं होगा, ए एचसीएफ नहीं होगा, ए एचसीएफ नहीं होगा। अब देखेंगे 16 को काटने वाला इससे बड़ा नंबर, मतलब 8 से तो छोटा रहेगा, अगला नंबर होगा 4, जो 16 को एग्जैक्ट काट देगा। अब 4 से भाग देके चेक करेंगे, 4 3 12, 4 7 28, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया बेटा, 16। 16 से भाग नहीं गया, 16 को काटने वाला बड़े से बड़ा नंबर 8, फिर 4 होगा। 8 से भी नंबर नहीं कटा, 4 से कटा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे कुछ सवाल यहाँ मैं लिख रहा हूँ छोटे छोटे, अभी शुरुआत है, फिर आगे धीरे धीरे अपन लोग बड़े बड़े सवाल लेंगे। बस आपको डिफरेंस लेना है, डिफरेंस वाली संख्या से नहीं कटेगा तो उसके फैक्टर वाली संख्या से कटेगा। जैसे एक और सवाल लिखता हूं यहाँ पर, ये लिखा हुआ है, नंबरों पर मत जाइए, वो तो शुरुआत से जितने नंबर मैंने लिखाता चल रहा हूं वो सीरीज है। ये लिखा है सवाल 45, 72, 36। अब बताओ बेटा डिफरेंस, बड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी बेटा। पहले 2 संख्याएं थी तो डिफरेंस ले लें, अब ये प्रॉब्लम हो रही हो कि डिफरेंस सर किसका लें। तो बेटा ये देखना है इन तीनों संख्याओं में, चाहे संख्या 4 आए 5 आए, उनमें से केवल 2 ही संख्याएं उठानी है। वो संख्याएं उठानी हैं जिनका डिफरेंस कम से कम हो। बड़े से बड़ा भी उठा लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट टाइम लगेगा सर, गुणा करने में टाइम लगेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो वो नंबर यहाँ पर उठाइए, वे 2 नंबर यहां से लेना है जिनका डिफरेंस कम से कम मिले। तो मुझे बताइए 45 और 36 का डिफरेंस कितना होगा बेटा, 45 और 36 का डिफरेंस कितना होगा, 9। कितना होगा डिफरेंस, 9। क्या इस 9 से 45 कटता है, बिल्कुल। क्या 9 से 72 कटेगा, बिल्कुल। क्या 9 से 36 कटेगा, बिल्कुल। या अगर संख्याओं को काट दे, ये तीनों संख्याओं को काट रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9। समझ रहे ना बात को। अगर संख्याओं को नहीं काट पाता बेटा तो फिर मैं लिखता 9 को काटने वाला नंबर, उससे भाग देता। फिर वो भी नहीं काट पाता तो सबसे आखिरी में जिसका कोई नहीं उसी का 1 तो होता है सर। समझ रहे बात को। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, आप लोग बनाएं। नेक्स्ट सवाल ये लिखा हुआ है 84, 105, 56। बोलिए आप तो इनमें से केवल 2 नंबर सिलेक्ट करो जिनका डिफरेंस कम से कम हो। तो मुझे लगता है आई थिंक 105 और 84 का डिफरेंस आप लोग बना रहे होंगे। तो 84 और 105 का डिफरेंस कितना होगा बेटा, 21। 5 में से 4 1, 10 में से 8 2।
21। क्या 21 से 56 कटेगा? 105 कटेगा, 84 कटेगा, क्या 56 कटेगा? नहीं कटेगा। ओ हो, जब 21 से 56 नहीं कटेगा तो बेटा एचसीएफ ये नहीं होगा। अब 21 को काटने वाला सबसे बड़े से बड़ा नंबर बेटा, 21 को काटने वाला हम देख रहे होंगे सबसे बड़े से बड़ा नंबर 7 होगा। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये नंबर एक्जैक्ट कट गया। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 अट्टू 56, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा? 7। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, हाँ या ना? क्लियर है बात? समझ रहे हो ना? एक और सवाल बनाए, फिर सवालों पर अपन लोग आते हैं कि एग्जाम में किस पैटर्न के सवाल बनते हैं। एक और बेसिक सवाल लिखता हूं, कितने भी नंबर आ जाएं हमें केवल 2 ही संख्याएं उठाना है। ऐसा नहीं कि 3 संख्या तो उसमें से 2 उठा लो, 4 हो तो 3 उठा लो, नहीं भाई। 4 संख्या हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, हमें वो नंबर उठाने हैं 2 जिनका डिफरेंस कम से कम हो। ऐसे एक और सवाल देखें, ये लिखा हुआ है 102, 68, 204, 51। अब बताओ 2 नंबर कौन से हैं जिनका डिफरेंस कम से कम हो, जिनका डिफरेंस कम से कम हो। तो आप लोग देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे तो कम से कम दिख रहा है मेरे भाई, दिखा कि नहीं दिखा? इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है? 51, 68, डिफरेंस कितना है? 17। क्या 17 से नंबर कट रहा है? बिल्कुल। 17 चौक 68, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 17। उम्मीद करता हूं बात समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत है किसी भाई बंधु को? अब हम लोग एग्जाम हॉल में किस सवाल बनते हैं वो सवाल लेके आते हैं। चलिए सर मिटा दे से, समझ में आ रहा है? आज का कंसेप्ट केवल डिफरेंस, सारी बातें भूल जाना, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये लिखा है 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। अगला लिखा है 1 2 3 4 2। नेक्स्ट सवाल है 2070। नेक्स्ट है 2085। अगला नंबर है 2221। अगला नंबर है 13122। दिख रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट नंबर है 5454 981, 5454 981। ओके, चलिए इसका बोला है आपसे कि फाइंड एचसीएफ। अब भैया मेरे इतना बड़ा सवाल है, ध्यान से बात को समझना। इस सवाल को मैं बता रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा समझे ध्यान से। इस सवाल में यार आप लोग देखो कि इसे भाग विधि तो अपन लोग बना नहीं सकते कि भाई जो कविता मैडम ने बोला था कि एक से ऐसे भाग लगा दो, इधर से लगाएंगे उधर भूल जाएंगे बेटा। तो अब इसमें यही देखो बेटा कि 2 ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका डिफरेंस कम से कम आ रहा हो, जिनका डिफरेंस कम से कम आ रहा हो। तो ऐसे 2 नंबर देखते हैं इनका डिफरेंस कम से कम हो। मुझे ये नंबर दोनों दिख रहे हैं, एक 2070, एक 2085। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 70, 15 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15। समझ रहे हैं? अब मेरी बात को सुनना सर। 15 के हम लोग फैक्टर बना लेते बड़े बड़े, एक 5 होता है और एक 3 होता है। 15 से भी भाग दे सकते हैं, 15 से भाग नहीं जाएगा। देखिए 15 से भाग देंगे तो 15 से भाग नहीं जा रहा होगा, यहीं देखिए चेक कर लो। 15 कम 15, बचा कितना यहाँ से 5, 15 3 45, बचा कितना 12, यहाँ जा रहा है भाग। इधर देख लेते, 15 कम 15, कहीं भी भाग दोगे तो वक्त काफी लग जाएगा बेटा। मेरी बात को ध्यान से समझना, हम इसके फैक्टर बना लेंगे छोटे छोटे, 5 और 3। अब ऐसे ऑप्शन मिलेगा आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन में है 3 7 8 9, 3 7 8 9। अब भैया मेरे, अब यहाँ इनमें भाग देने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ऑप्शन लिखी है बेटा। क्या लिखी है? ऑप्शन। तो हमें अटैक किस पर करना है? ऑप्शन पर। इन तीनों में से कोई नंबर एक आपको ऑप्शन में दिखेगा, अगर बड़े से बड़ा नंबर दिखा तो उसे ही लगा दो सर।
समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ इन तीनों में से कौन सा दिख रहा है? 3 आया। फिर आप लोग इतना डिफरेंस लेने के बाद यहाँ तक रुक जाएं। 15 डिफरेंस ले लिया हमने। अब देखो कि 15 किस संख्या से कट रहा है इसमें। 3 से कट रहा है क्या 7 से कटेगा? नहीं। क्या 8 से कटेगा? 15 नहीं। क्या 9 से कटेगा? 15 नहीं। केवल किससे कट रहा है? 3 से। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो इस कंप्लीट नंबर का एचसीएफ होगा वो होगा 3। आप लोग चेक कर लेना आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा बेटा। क्लियर है? तो इस पैटर्न से ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा बेटा। तो वहाँ डिफरेंस लेंगे। मैं आपको इसमें को प्रैक्टिकल करा देता हूँ कंप्लीट। 15 है, 15 से भाग देंगे, इधर देते हैं भाग। 15 एकम 15 अट्टे 120, बचा कितना? 1 है ना, भाग नहीं जाएगा। 15 अट्टे 120, 15 अट्टे 120 भाग नहीं जा रहा, तो इसके फिर 5 से भाग देंगे। क्या 5 का रूल क्या होता है बेटा? या तो आखिरी डिजिट पर 0 हो या 5 हो। समझ रहे हो ना बात को? या ना तो 5 है ना ही 0 है। इसका मतलब 5 से भी नहीं कटेगा। 3 का रूल क्या होता है? अंकों का योग। 3 का रूल मैंने पढ़ाया था, सम ऑफ डिजिट। यदि अंकों का योग 3 से एग्जैक्ट कट जाए तो संख्या 3 से पूर्णतः कटेगी। जैसे 3 3 से कट गया, 2 और 1 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया। जैसे 2 और 1 3 कट गया, 3 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 5 13 और 2 15 कट गया, 6 2 4 6 एक और मापी चाहते हैं, 2 4 6 8 और 1 9 9 कट गया कंप्लीट। इधर देखेंगे 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 4 9 कट गया। इधर 5 और 4 9, 5 और 4 9 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया। हम मापी चाहते हैं लेकिन मैं भूल गया यहाँ पर। क्लियर है? तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। ओके। तो एक सवाल हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं और आप लोग सभी बना के बताएं। नेक्स्ट सवाल। तो भैया हमें ये सब कुछ चेक नहीं करना है। चेक करेंगे तो हमारा खुद का चेक हो जाएगा। हम सीधा डिफरेंस लो और ऑप्शन से किस ऑप्शन से कट रहा है वही आंसर उड़ा दो साहब। देखते हैं अगला सवाल 56 नंबर 56। समझ पा रहे हैं कि नहीं आंसर? चलिए ओके। नेक्स्ट सवाल है, लिखेंगे 19812 19812। अगला है 16042 16042। अगला नंबर है 21489 1489। नेक्स्ट है 4173 4173। अगला है 1362 1326। मापी चाहते हैं 1313 1313। इसका एचसीएफ निकालें, इसका एचसीएफ निकालें। बोलिए सर। पहले डिफरेंस देख लेते हैं सभी जगह पर। तो छोटे से छोटे नंबर निकालो बेटा जिनका डिफरेंस हो। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 2 छोटे से छोटे नंबर हैं। कितना डिफरेंस आ रहा है? 13। 13 से भाग देंगे। क्या हर एक नंबर कट रहा है? अगर ऑप्शन में 13 होता बेटा, जैसे 13 15 17 19, तो आंसर हम लोग क्या चिपका देते? 13। 13 13 को काट सकता है। अगर 13 से नहीं कटेगा तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फिर 1 होगा। तो इसको तो मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ। 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, बचा कितना? 6, 13 पंजे 65, बचा कितना? 3, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बचा कितना? 5, 13 चौक 52, 13 एकम 13, बचा कितना? 3, 13 दूनी 26, बचा 4, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 एकम 13, बचा कितना? 8, 13 6 78, बचा कितना? 6, 13 पंजे 65, 13 3 39। सब नंबर 13 से कट जाएंगे। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा? 13। भैया हमें ये काटना नहीं है। एग्जाम हॉल में बैठ के काटेंगे तो वक्त उतना ही जारी होगा। हमें सीधा डिफरेंस लेना है और यहाँ ऑप्शन लेके रहेंगे, उससे भाग दे के चेक करना है कि भैया हाँ ये 13 को काट सकता है, 13 13 को काट सकता है। ना तो 15 काट सकता है, ना 17, ना 19। आंसर कितना हो जाता? 13 सर। एक और सवाल देता हूँ, आप लोग बना के बताएं, उसे ऑप्शन भी दूंगा साथ में। नेक्स्ट सवाल। जो भी नंबर हो सीरीज का आगे बढ़ाते रहें, 56 57 जो भी हो। नेक्स्ट सवाल है, जो भी नंबर हो, 57 हो तो 57, 58 हो तो 58, जो भी नंबर लिखना हो।
देखेंगे सवाल 1513 493 323 289 10557 8864 6432 बोलिए सर, आंसर बोले आप लोग। इसका ऑप्शन नहीं दे रहे हम लोग, आप लोग बनाएं उसके बाद ऑप्शन देंगे हम। तो बेटा पहले देखो, सबसे छोटे से छोटे दो नंबर जिनका डिफरेंस कम से कम आया, तो मुझे यही दिख रहे हैं नंबर। डिफरेंस कितना होगा? 11 जो हो गया, 11 और 23 34 हुआ। कितना हुआ? 34। अगर ऑप्शन ये लिखे हुए हैं आपका, पहला ऑप्शन 17, दूसरा लिखा हुआ है 5, 19, 21, तो अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या बनेगा बेटा। अगर ये ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ऐसे ही मिलते बेटा, मैंने ऑप्शन दिए नहीं थे पहले, है ना। तो अब मुझे इस सब में भाग देने की जरूरत ना बेटा, एग्जाम हॉल में बैठ के इन सब पर भाग नहीं देना, हमें वर्क करना है केवल इस पर। ये जो 34 है वो किस ऑप्शन से कट रहा है? क्या 5 से कटेगा? नहीं। क्या 19 से कटेगा? ना। 21 से कटेगा? ना। केवल किससे कटेगा? 17 से। तो आंसर क्या होगा? 17। इसका एचसीएफ बनेगा 17। कितना बेहतरीन है साहब, जबरदस्त सर, समझ पा रहे हैं ना सर। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, कल प्रैक्टिस आपकी हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, भाषा पर आधारित। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, ये लिखे हुए हैं 2-3 सवाल मैं लिख रहा हूं, आप लोग लिखते रहें। लिखेंगे 216423 1215 1215 1422 2169 2223। और नेक्स्ट सवाल है 59 नंबर 16245 12370 12385 85 1215 13 17325 169 130। नेक्स्ट है 12130। अगला है 99, इसको हटा दो, यही ठीक है। ऑप्शन लिख के देता हूं इसके मैं यहां पर। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 11, तीसरा है 17, चौथा है 5। एक और ऑप्शन लिख देता हूं 3। चलिए सर जी बताइए। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं 5, 7, 9 और आखिरी में है 11। आंसर कमेंट बॉक्स में इंतजार आप लोगों का। बस करना क्या है, तो छोटे नंबर लेना, उनका डिफरेंस लेना है, चेक करना है किससे कटेगा साहब। पहले बड़े से बड़े नंबर से भाग देना है, फिर छोटे से छोटे से। तो इसका अगर देखें यहाँ पर बेटा, तो 2 छोटे नंबर आपको दिख रहे हैं क्या कहीं? यहाँ देखूं बेटा मैं,
दिख रहा है ऊपर? चलिए 216 और 423, यही है ना सर? 216 और 423, और देखो कहीं डिफरेंस छोटा दिखे आपको? अब मेरी बात को सुनना बेटा, अगर कहीं भी डिफरेंस छोटा ना दिखे, आपको लगता है कि ओ तेरी बड़े बड़े नंबर आएंगे डिफरेंस लेने पर, तो हम किसी भी संख्या को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके किसी भी संख्या के पास ले जा सकते हैं। जैसे ये 216 है, 216 का डबल कितना होगा? 432। डबल करके ट्रिपल करके किसी के भी पास ले जा सकते हैं। तो अब यहाँ डिफरेंस देखेंगे बेटा, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है 432 और 423 का डिफरेंस 9 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9। तो ऑप्शन में सीधा सीधा दिख रहा है, सी ऑप्शन में 9। आपको समझ रहे हो ना बात को? आप लोग चेक कर लो, सभी नंबर 9 से कट रहे होंगे। ऐसे यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यहाँ तो बशर्ते हमें दिख ही रहा है डिफरेंस। डिफरेंस कितना दिख रहा है बेटा? 15। डिफरेंस कितना दिख रहा है? 15। अब देखो, क्या 15 ऑप्शन में है? नहीं है। तो 15 का बड़ा वाला फैक्टर देखेंगे पहले, 5। क्या 5 से हर एक नंबर कट रहा है हर एक जगह पर? बिल्कुल कट रहा है। 5 से कट रहा है तो आंसर 5 ही लगा देंगे सर। लास्ट डिजिट देख लो, 0 या 5 दिख रहा होगा हर एक जगह पर, 0 या 5, 0 या 5। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 5 होगा। तो बात